टॉपिक सुना होगा, सर्च फॉर हैप्पीनेस। हम सभी लोग कुछ ना कुछ चीज के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हम कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढ रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो हम सब की खोज में कॉमन है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम पूरा दिन काम करते हैं, हम पूरा दिन बिजी रहते हैं? कोई बिजी नहीं भी रह सकता है, वो भी एक काम है, सोना भी एक काम है। हम लोग अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, कोई कोई वर्क पे जाता है, कोई बिजनेस संभालता है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है। तो अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं, हम लोग बिजी हैं बहुत सारी चीजें करने में। बट बॉटम लाइन प्रिंसिपल क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में खुश होना चाहता है। बेसिकली वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हम कोई भी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हम लोग अपने जीवन में खुश हों। लेट्स सी, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। किसका कौन सी डिश फेवरेट है? दे कैन टाइप देयर, लाइक आई एम टाइपिंग माय फेवरेट डिश नूडल्स। आप में से किसकी कौन सी फेवरेट डिश है? जो मिल जाए तो बस, बाकी कुछ नहीं मिले तो चलेगा। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर ये मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा हमको। पाव भाजी, वाह, स्वीट राइस। और और किसका क्या फेवरेट आइटम है? श्रीखंड, स्वीट। एक बार एक पत्नी ने पति को बोला कि मैं तुम्हारे लिए सांबर बनाती हूँ। तो पति बोला, तुम पहले बना दो, फिर नाम अपन बाद में रख लेंगे, फिर अपन डिसाइड कर लेंगे कि बना क्या है। तो अलग अलग लोगों को तो पता ही नहीं होता उनका फेवरेट क्या है, जो भी अच्छा बने बस वो खाना है। अब प्रश्न ये है, अरे दाल बाटी भी लिखा है किसी ने, कोई मालवा का है लग रहा है, और एक ने तो लिखा है एवरीथिंग एग्जैक्टली। तो अब प्रश्न ये है कि अगर सिंपल दाल रोटी चावल अगर हम सुबह शाम खाएं तो क्या हमको नरिशमेंट नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? उसके बाद भी हमको वैरायटी क्यों चाहिए? फिर भी हमारे फेवरेट डिश अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि हम लोग इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। नरिशमेंट मिले चाहे नहीं मिले, हम सबको मालूम है पिज्जा खाने से क्या होगा, बर्गर खाने से क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या होगा। बट हमारी फेवरेट डिश कभी भी हेल्दी नहीं होती। हमारी फेवरेट डिश कैसी होती है? थोड़ी एसोटेरिक होती है, जिससे हमको हैप्पीनेस मिले। क्योंकि हम सब लोग हैप्पीनेस की तलाश में, खुशी की तलाश में। ये खुशी कोई लड़की नहीं है, खुशी मतलब है आनंद। हम सब आनंद की तलाश में, और उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग चीजों में। जैसे कि अनदर एग्जाम्पल, क्लोथ्स। अब सभी लोग मेरी तरह व्हाइट कुर्ता डेली पहन सकते हैं, मेरी तरह शॉर्ट हेयर या हेड शेव रख सकते हैं। कोई हेयर स्टाइल ही नहीं है, कोई कपड़े की डिजाइन ही नहीं है, डेली डेली उससे भी पहन के सबका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी वी ऑल गो फॉर परचेजिंग, वी ऑल गो टू गेट न्यू क्लोथ्स, वी ऑल गो फॉर न्यू न्यू ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि हमको लोगों से कमेंट सुनना है, सर आज इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो, मैम इस ड्रेस में आप बहुत अच्छी लग रही हो। एक्चुअली अगर हम एक नई ड्रेस खरीद के लेकर के गए 12-13 हजार की, और हमने देखा कि हमारा क्लासमेट जो हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है सेम ड्रेस पहन करके हमारे सामने खड़ा हो गया, तो पूरा मजा फीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने ड्रेस पहनी थी जिससे हम दूसरों को जला सकें, दूसरों को जो दूसरों से अच्छे कमेंट सुन करके हम खुश हो सके। बट वो खुशी हमको उससे नहीं मिल रही है। सो बेसिकली बाह्य बाह्य रूप से, बाहर से हो सकता है अलग अलग चीजें हों, अलग अलग क्रियाएं हों, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है? हैप्पीनेस। लोग सच धज के तैयार होके क्यों बाहर जाते हैं? बॉयज में और गर्ल्स में अंतर क्या होता है? अगर कोई लड़का चेहरा धो रहा है, इसका मतलब वो कहीं बाहर जाना चाहता है। और अगर लड़की कोई चेहरा धो रही है, मतलब बाहर से आई है, वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसने इतना मेकअप किया हुआ था, अब उसको मिटाना है। तो हम तैयार क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरों के लिए हमको एक अच्छी अपीयरेंस रखनी है, जिससे हमको अच्छे कमेंट्स मिलें, लोग हमको अच्छे से देखें और हम खुश हो पाए। लोग मूवीज क्यों जाते हैं? बाजीराव मस्तानी, क्यों जाते हैं लोग मूवीज?
खुश होने के लिए। कोई जाता है कि अरे अब मेरे को 2-3 घंटे सोना है थिएटर में, तो ये मूवी सबसे बोरिंग मूवी है, तो चलो अपन इसी मूवी में जाते हैं और 3 घंटे वहां पर सो करके आएंगे। ऐसा कोई भी नहीं जाता। सब लोग खुश होने के लिए जाते हैं। हम लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, उसमें भी हम यही ढूंढ रहे हैं कि मजा आएगा कि नहीं आएगा। 1 घंटे ये लोग बिठाएंगे हमको सुनाएंगे, तो इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा। सो एवरीवेयर वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। लेकिन फिर भी हम लोग खुश क्यों नहीं? हम किसी भी वेंचर को देखते हैं, किसी भी जगह पर मुड़ते हैं, हम लोग देखते हैं सब कोई हैप्पीनेस सेल कर रहे हैं, खुशी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लो, आप खुश हो जाओगे, आप हमारी कंपनी से जुड़ो, आप खुश हो जाओगे, आप हमारे थिएटर में आओ, आप खुश हो जाओगे, आप हमारे होटल में खाना खाओ, आप खुश हो जाओगे। तो सभी लोग किसी चीज को बेच रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो चीज बहुत रेयर है। मान लीजिए आप किसी चीज का बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपने एक नया कोई वेंचर खोलना है इंदौर में, तो आप किस चीज का बिजनेस खोलेंगे? जो चीज हर नुक्कड़ हर कॉर्नर पे मिल रही है उस चीज का बिजनेस आप खोलेंगे, या ऐसी चीज का बिजनेस खोलेंगे जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो? तो क्योंकि हर हर व्यक्ति हैप्पीनेस की तलाश में है, हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, इसलिए हर कोई दूसरों को हैप्पी करना चाह रहा है। खुद अनहैप्पी है, खुद का टायर पंचर है, लेकिन दूसरों के टायर में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद ऊपर जाता है और उसको यमदूत दूर से दिखाते हैं, देखो ये नर्क है और ये स्वर्ग है, कहाँ जाना है डिसाइड कर लो। तो वो जब स्वर्ग में देखता है, स्वर्ग के साइड में लोगों के ऊपर कोड़े बरस रहे होते हैं, उनको कोई फ्राई कर रहा होता है, उनको मार रहा होता है, वहां बहुत गर्मी होती है, भूख होती है, प्यास होती है। तो बोलता है अरे स्वर्ग में इतना कष्ट है। और दूसरी साइड वो देखता है नर्क में लोग बढ़िया स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पसंद का खाना खा रहे हैं, म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं। तो वो सोचता है अरे स्वर्ग में इतना कष्ट है और नर्क में इतने मजे हैं, तो यमदूतों को बोलता है भैया हमको नर्क ही ले जाओ। मर के तो हमने देखा नहीं था, हमारा फर्स्ट ट्रायल है, पहले तो हम मरे नहीं कभी, अभी मरे हैं फर्स्ट टाइम। तो नए नए मरे हैं, अभी देख रहे हैं स्वर्ग नर्क क्या होता है, तो अभी देखने से तो नर्क ही अच्छा लग रहा है, नर्क में ले जाओ। तो उसको यमदूत ले जाके नर्क में धक्का दे देते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है तो सीन चेंज हो जाता है। नर्क में लोगों को पिटाई पड़ रही होती है, कढ़ाई में किसी को तला जा रहा है, किसी के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, कुछ अलग अलग हो रहा है। बोले अरे भैया बाहर से तो अलग दिख रहा था। तो बोले वो एडवर्टीजमेंट था, वो हमारा एडवर्टीजमेंट है, अगर हम नर्क का एडवर्टीजमेंट इतना खतरनाक करेंगे तो यहाँ आएगा कौन? तो बेसिकली पूरी दुनिया जिसको बेचने का प्रयास कर रही है वो है खुशी, आनंद। पूरी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज उसके ऊपर चल रही हैं। लेकिन हम जितना भी प्रयास करते हैं खुश होने का, अंत में हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग और ज्यादा हताश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई डेजर्ट में, किसी रेगिस्तान में प्यास लगी हो और वो पानी की तलाश में भागना शुरू करे, तो उसको पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो भागने के अथक प्रयास से वो और ज्यादा प्यासा हो जाएगा, और ज्यादा थक जाएगा। तो यही हालत हमारी इस दुनिया में होती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ये दुनिया में हम जितना भी खुश होने का प्रयास करते हैं, वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, नेक्टर इन द बिगनिंग, बट पॉइजन इन द एंड। वो बाद में बहुत ही ज्यादा दुखदाई, बहुत ही ज्यादा विषयात्मक बन जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, खुश होने का प्रयास करते हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम लोग लॉन्ग रन में सोच पाए। जैसे कि हम होटल में खाना खाने जाते हैं, हमको लगता है कि अरे इतना चड़कीला भड़कीला खाना हो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि किसी ने जीप में चाकू से गड्ढा कर दिया हो, तब तक मजा नहीं आएगा। उसके पूरा पसीना बह रहा होगा, वो पूरी आंखों से रो रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको तीखा खाना है, फिर भी उसको गरम खाना है, फिर भी उसको एकदम चटपटा खाना है। और वो खा करके जब बिल आता है सामने, तब उसको समझ में आता है पॉइजन इन द एंड, नेक्टर इन द बिगनिंग, पॉइजन इन द एंड। तो उसी प्रकार से जब हम जितना भी प्रयास खुश होने का करते हैं, अल्टीमेटली हम एंड में दुख हो जाते हैं। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, 1/4 ऑफ व्हाट यू ईट कैन मेंटेन यू, एंड 3/4 ऑफ व्हाट यू ईट मेंटेन्स योर डॉक्टर। जितना भी आप खाते हैं उसका 1/4 आपके लिए पर्याप्त है, और 3/4 जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो किसके पर्याप्त है? आपके डॉक्टर के लिए है वो, क्योंकि आप उससे बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी फीस भरेंगे। तो बेसिकली इस दुनिया में
वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति की खुशी दूसरे व्यक्ति का दुख है। छाते वाला पूरी जिंदगी यही प्रार्थना करता है कि बारिश ही होता रहे, बारिश जितनी ज्यादा होगी तो मेरे छाते सेल होंगे। वहां किसान की अगर फसल पक गई है तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो। डेंगू जब फैलता है सब लोग प्रार्थना करते हैं कि अरे हमको मच्छर नहीं काटे, हमको डेंगू नहीं हो। डॉक्टर यही प्रार्थना करता है अरे मच्छर फैले, डेंगू फैले तो मेरे पास कस्टमर बढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति की खुशी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख बनती है, और इसी को इस वर्ल्ड में कंपटीशन बोला जाता है। देयर इज हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को भारी संघर्ष करना पड़ता है। आपको याद होगा आप जब स्टूडेंट थे, या जो लोग अभी इधर स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता होगा कि जब एग्जाम के एक दिन पहले एक तो कोई दोस्त होता है जो आता है शाम को डिस्टर्ब करने, और वो पूरा पढ़ के आता है, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आता है, और वो बोलता है तूने ये पढ़ा क्या, अरे तूने वो नहीं पढ़ा, अरे वो तो बहुत सिंपल है, अरे मैंने वो तो 3 बार रिवाइज कर लिया। और वो इस प्रकार आपको डिमोटिवेट करके जाएगा, उसका काम ही वही है। बेसिकली उसकी प्रिपरेशन का पार्ट है, कैसे वो हमको टाइम वेस्ट करके पीछे करेगा और खुद अगले दिन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो लोग हमेशा अपनी खुशी दूसरों के फेलियर्स में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दूसरे खुश हैं तो मेरी खुशी उतनी अच्छी नहीं है। अगर पूरी क्लास में सबके 100 नंबर आए तो उसमें क्या मजा है। अगर पूरी क्लास के 19 नंबर आए और मेरे 20 आए तो भी फेल हैं तो भी उसमें मजा है, लेकिन पूरी क्लास के 100 नंबर आए तो उसमें क्या मजा है। एक बार इसी तरह एक किसान अपनी फसल कटवा रहा था, कुछ लेबर्स उसने लगाए थे, और सुबह से लेकर दोपहर हो गई, आधा दिन हो गया, तो उसको समझ में आ गया कि जितनी मैंने लेबर लगाई है वो लोग मेरी फसल को आज काट नहीं पाएंगे। तो उसने 10-12 एक्स्ट्रा लोगों को बुला लिया और उन्होंने आधे दिन से काम शुरू किया। बाय द एंड ऑफ डे जब शाम हुई तब तक पूरी फसल कट गई थी। तो वो इतना खुश हो गया, वो किसान इतना खुश हो गया, उसने सबको इक्वल पैसे बांट दिए। जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी एक दिन के काम के लिए, जितने पैसे मिलने चाहिए उससे डबल सबको दे दिए। तो जो सुबह से काम कर रहे थे वो लोग सब नाराज हो गए, जबकि उनको तो जितना मिलना चाहिए था उससे डबल ही मिला। लेकिन वो नाराज क्यों हुए, कह रहे बाकी के लेबर बीच में से आए, उनको आपने पूरा क्यों दिया। So basically in this world nobody can see others happiness, and therefore people always say grass on the other side is always greener. हमको दूसरों की थाली में हमेशा ज्यादा ही खाना दिखता है, ज्यादा ही स्वादिष्ट खाना दिखता है, but basically grass isn't always greener on other side. It's greener where you water it. जहां हम प्रयत्न करते हैं वहीं पर हमको सफलता मिलती है। अगर हमारी खुशी किसी चीज में है तो वो खुद को पोषित करने में है, खुद को सेटिस्फाई करने में है, ना कि दूसरों को दुख देने में है। लोग सोचते हैं कि अरे अच्छा खुद को खुश करना है तो एक काम करो, सबसे महंगे महंगे गैजेट, सबसे महंगी महंगी चीजें, सबसे ज्यादा पॉपुलर चीजें इकट्ठी कर लो। क्या पोजेशंस मुझे खुश कर देंगी। कोई को फरारी चाहिए, कोई को रोलेक्स की वॉच चाहिए, किसी को आईपैड चाहिए, किसी को मॉर्गन स्टैनली में प्लेसमेंट चाहिए, किसी को अलग अलग चीजें चाहिए। माताओं को चाहिए कि उनके बेटे बड़ी कंपनी में प्लेस हो जाएं तो हम दूसरी पड़ोसन को बताएंगे कि हमारा बेटा कितनी बड़ी कंपनी में प्लेस हुआ है। तो सबको कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी एम्बिशियस थिंग्स, पोजेशंस इकट्ठे करना है। लेकिन अगर पोजेशंस, वस्तुएं हमको खुश कर पाती तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश होने चाहिए थे, जो कि नहीं। अगर सुंदरता खुश कर पाती तो बॉलीवुड स्टार सबसे खुश होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। उनके स्कैम्स तो हम डेली पढ़ते सुनते हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, आप सबको मालूम है। सो बेसिकली अगर खुशियां वस्तुओं में होती, चीजों में होती, तो जो लोग इस दुनिया में बाह्य रूप से, बाहर से जिनके पास बहुत कुछ सम समृद्धि है, वो लोग ज्यादा खुश होने चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हमेशा ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेन चीज को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चिड़िया है, आपने उसको पिंजरे में बंद कर रखा है जिससे उड़े ना। आप रोज पिंजरे को साफ करते हो, रोज पिंजरे को पॉलिश करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप चिड़िया को खाना नहीं देते हो, तो क्या होगा, चिड़िया मर जाएगी। जब चिड़िया मर जाएगी तो अपना पिंजरा भी फालतू हो जाएगा। सो बेसिकली वी शुड नो व्हाट टू आस्क, व्हाट टू डिजायर इन लाइफ।
एक बार एक व्यक्ति था, उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक तो वो गरीब था, गरीब होने के बाद उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई बेटा नहीं था, तो और भी परेशान। और तो और उसके पिता जो थे वो अंधे थे, तो ट्रिपल परेशान। अंधे पिता को देखो, पुत्र है नहीं और निर्धन है, गरीब है, क्या करे, बेचारा बड़े परेशानी में था। तो एक साधु ने उसको देखा, उन्हें बेचारा बड़ा परेशान है, चलो इसको अपन एक आशीर्वाद देते हैं, एक वरदान देते हैं। तो वो आदमी को बुला के उस साधु ने बोला, तुम्हारे पास एक वरदान है, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें देख के बड़ा दुखी हो रहा हूँ, जो वरदान मांगना है मांग लो। तो ये आदमी सोचता है, यार अपनी प्रॉब्लम है 3 और वरदान मिला है 1, तो क्या मांगना चाहिए। तो उसने बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मेरे पुत्र को सोने की थाली में खाते हुए देखे। कितने अच्छे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया उसने। मेरे पिताजी मेरे पुत्र को सोने की थाली में खाते हुए देखे। पहली बात तो पापा को देखने के लिए अंधा नहीं, उसको आंखें आनी चाहिए, तो उसके पापा अंधे से आंख वाले हो जाएंगे। दूसरा, उसका पुत्र होना चाहिए, तभी तो उसके पापा उसके पुत्र को देखेंगे। और तीसरी चीज, सोने की थाली में खाने के लिए उसको गरीबी छोड़ के अमीर होना पड़ेगा। तो तीनों चीजें उसने एक बार में मांग ली। तो बेसिकली लोग हमेशा वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। जैसे कि महाभारत में उदाहरण है धृतराष्ट्र का। जब पांडु की मृत्यु हो गई थी, पांडवों के पिता का नाम पांडु था, उनकी मृत्यु हो गई थी और धृतराष्ट्र को टेम्परेरी किंग बनाया था कि आप ये मुकुट पहन लीजिए, आप टेम्परेरी किंग हैं जब तक युवराज नहीं आते हैं। तो ये इतना उससे अटैच हो गया, इतना आसक्त हो गया कि रात में सोता था तो भी उस मुकुट को गले से लगा के सोता था। गांधारी बोलती थी, धृतराज सर ये छोड़ दीजिए, अभी सोते टाइम तो इसको हटा दीजिए। नहीं, धृत राष्ट्र, धृत मतलब पकड़ना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र को पकड़ के बैठा था धृतराष्ट्र, कि नहीं मुझसे कोई छीन नहीं ले। बेसिकली थिंग्स मेक यू इनसिक्योर। वस्तुएं हमको इनसिक्योर बना देती हैं जीवन में, कि हम उनको खोने का भय हमेशा अपने साथ रखते हैं। दुर्योधन जब बाद में हुआ, दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर का युवराज बन गया और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ दिया गया। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को एक जंगल से उजागर करके उन्होंने उधर इंद्रप्रस्थ बसाया। और ये दुर्योधन जब यहाँ जाता है और विजिट करके वापस आता है तो दुखी हो जाता है। तो धृतराष्ट्र पूछता है, दुर्योधन तुम दुखी क्यों हो। बोलता है, मैं इंद्रप्रस्थ गया था, मैंने देखा वहां बड़े बड़े महल हैं, वहां बहुत सारे ज्वेल्स हैं, बहुत सारी मणियां हैं, बहुत कॉस्टली सब सामान है। तो धृतराष्ट्र बोलता है, वो तो तुम्हारे पास भी है। दुर्योधन बोलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास है, प्रॉब्लम है पांडवों के पास क्यों है। बेसिकली दूसरे की सफलता में हम कभी भी अपनी खुशी को महसूस नहीं कर पाते, और इसी को 2 पैसे का सर्कस बोला जाता है। बेसिकली पूरी दुनिया ही है 2 पैसे का सर्कस। 2 पैसे का सर्कस मतलब क्या है। एक बार एक गांव में एक सर्कस लगा और उसका नाम था 2 पैसा सर्कस। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, बड़े इतनी महंगाई के जमाने में 2 पैसे में सर्कस देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लाइन लग गई टेंट के सामने। अब बोले अंदर जाने दो, नहीं, एक कंडीशन है, ये सर्कस हम एक आदमी को ही दिखाते हैं एक टाइम। ठीक है भाई, आइए, एक एक करके आइए। पहला व्यक्ति अंदर जाता है, 2 पैसा देता है और बड़ा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है, मैं पहला आदमी हूँ गांव का जो ये स्पेशल सर्कस देखने आया हूँ 2 पैसे में, इंडिविजुअल शो। अंदर आया, उधर 2 बड़े मुस्टंडे खड़े थे और वो पकड़ के उसको बोलते हैं, 2 पैसे में सर्कस देखना है बेटा। इतनी पिटाई लगाते हैं उसकी ऊपर से नीचे तक, इतनी पिटाई लगाते हैं उसकी कि उसके बुरे हाल हो जाते हैं। और उसको बोलते हैं, जाओ बाहर जाओ, अगले व्यक्ति को भेजो। अब ये व्यक्ति बाहर आते आते सोचता है, अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि मेरी पिटाई हुई है तो ये सब लोग भाग जाएंगे, और ये सब लोग भाग जाएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो एक काम करता हूँ, इन सबको पिटवाता हूँ। वो बाहर आकर के बोलता है, कितना बढ़िया सर्कस है, आज तक मैंने ऐसा सर्कस देखा नहीं। वहां बोलते, अच्छा ऐसा क्या देखा, अरे खुद जाके देखो, इतना बेहतरीन सर्कस मैंने आज तक नहीं देखा। और एक एक करके जा करके पूरा गांव पिट जाता है। बेसिकली दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट 2 पैसा सर्कस। ये पूरे दुनिया में 2 पैसे का सर्कस ही चल रहा है।
क्या होता है, हम लोग अपनी खुशी ढूंढने के लिए दूसरे को नीचे दबाते हैं, वो व्यक्ति हमको नीचे दबाता है, और इस कंपटीशन में ना वो खुश होता है ना हम खुश होते हैं। इसी स्पर्धा को एनवी बोला जाता है। इस रिलेटिव वर्ल्ड में हैप्पीनेस रिलेटिव है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने उसको बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हो, तो तुमको हम 3 वरदान देते हैं, तुमको जो मांगना है मांग लो। वरदान वाली स्टोरी से बहुत अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं वरदान वाली स्टोरी बता रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि वरदान 3 है तुम्हारे पास, तुमको जो मांगना है मांग लेना। तो लड़का बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो तुम मांगोगे उससे डबल तुम्हारे नेबर को मिलेगा। लड़का बोलता है उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को जो मिला मिलेगा, नेबर को जो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अब वो नारद मुनि के जाने के बाद पहली विश मांगता है कि मेरे घर के सामने सबसे महंगी टेस्ला कार खड़ी हो जाए। जैसे ही वो ये मांगता है, उसके सामने, घर के सामने टेस्ला कार खड़ी हो जाती है। लेकिन ठीक उसी समय क्या होता है, पड़ोसी के घर के सामने कितनी कार खड़ी हो जाती है, 2 कार खड़ी हो जाती है। अब उसको मजा नहीं आता, अरे यार फिर मजा क्या है, लोग अपने को तारीफ करते, पड़ोसी की तो डबल तारीफ हो रही है। तो उसने कहा चलो दूसरी चीज करते हैं, मेरे घर में 20 किलो सोना इकट्ठा हो जाए। उसके घर में 20 किलो सोना इकट्ठा हो जाता है, पड़ोसी घर में 40 किलो सोना इकट्ठा हो जाता है। तो ये यहाँ पर वरदान मांग रहा है, पड़ोसी को बेनिफिट मिल रहा है। अब इसको बहुत गुस्सा आता है, ये बोलता है मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती है, ये नाचने लगता है, देखो देखो वाह वाह, दोनों आंख फूट गई, दोनों आंख फूट गई। बट ही इज नॉट सीइंग कि इसकी एक आंख फूटी है। हम लोग जब कॉलेज में भी थे तो ऐसा होता था कि जब पैकेज लगते थे, सैलरी के जब नोटिफिकेशंस आते थे, तो हमको लगता था अरे हमारा प्लेसमेंट हो गया सेकंड बैच में, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, साल के शुरुआत में हमारा प्लेसमेंट हो गया, हमारा पैकेज भी आ गया। और जब हम सुनते थे कि अरे हमसे डफर बच्चा जो बाद में प्लेसमेंट में बैठा था उसको ज्यादा पैकेज मिल गया, तो हमारी खुशी खत्म हो जाती थी। हमारा पैकेज 1 रुपए से भी कम नहीं हुआ, लेकिन दूसरे का पैकेज कंपेयर करके हम लोग दुखी हो जाते थे। सो बेसिकली ये दुनिया है, इसमें हैप्पीनेस हो चाहे मिजरीज हो, ये दोनों ही रिलेटिव है। 1986 में एक गाना आया था, तब मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत फेमस गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। सो बेसिकली इफ वी कंपेयर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, then we are happy or sad, it doesn't matter, because this is relative world. Nobody can say he is perfectly happy, और कोई ये भी नहीं बोलता कि मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। तो हम लोग जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, we are not living our life for possessions, but we are living life with possessions. हम लोग वस्तुओं के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, बट जीवन जीने के लिए वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, बट जीने के लिए खा रहे हैं। एंड दैट इज मेन थिंग व्हाट वी शुड लुक फॉर। एक बार एक कारपेंटर था जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग था, पूरी लाइफ उसने बहुत मेहनत की, बहुत सारे फर्नीचर्स बनाए, बहुत सारे घर तैयार किए, और इतना कठिन परिश्रम किया कि वो बहुत गरीबी वाली स्थिति से बहुत प्रॉफिट में आ गया। उसके बच्चे ही बड़े हो गए, सबकी पढ़ाई हो गई। अब वो सोचने लगा कि यार बहुत मेहनत कर ली, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं। तो रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए वो अपने बॉस के पास गया। उसने बॉस को बोला कि सर अभी मैंने बहुत मेहनत कर ली, पूरे लाइफ बहुत स्ट्रगल किया, अभी आप मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। तो उसका बॉस बोलता है यहाँ बिल्कुल तुम रिटायरमेंट ले लो, बट जस्ट तुम एक लास्ट घर बना के चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी अभी ऑर्डर आया है और मैं नए किसी कारपेंटर को नहीं ढूंढ सकता, तो तुम एक लास्ट घर बना करके चले जाओ और उसके बाद तुम रिटायर। अब ये कारपेंटर बड़ी मेहनत से जो घर बनाता था, सब करता था, लेकिन उसको पता था कि अब इसका लास्ट काम है, तो उसको जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहता था। जैसे स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है ना, जो हमारा लास्ट एग्जाम होता है तो उस दिन मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, क्योंकि हम प्लान करते हैं, अरे मेरा लास्ट एग्जाम है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसी प्लानिंग में टाइम निकल जाता है और लास्ट एग्जाम बिगड़ जाता है। तो लास्ट घर बनाने में उसका इतना मन नहीं लगता। जिस काम के लिए वो 1 साल लेता था, 1 साल में घर बनाता था, उसने 4 महीने में कंप्लीट कर दिया। ऐसे जैसे जोड़ लगा लगू के उल्टा सीधा जो उसके समझ में आया उसने कहा जस्ट फिनिश करो ऐसे जैसे, और रिटायर हो,
क्योंकि हमको अभी बाकी बहुत सारे काम करने हैं। तो उसने 4 महीने में घर कंप्लीट किया। मालिक के पास गया कि बॉस, मैंने घर कंप्लीट कर दिया है, लास्ट आपका असाइनमेंट पूरा हो गया है, अब मुझे आप परमिशन दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो बॉस बोलता है, एक्चुअली जो तुमने घर बनाया है वो घर मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतने साल मेरे लिए काम किया, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस इतना ग्रो हुआ, तो ये घर तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और तब कारपेंटर को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वास्तव में वो अपने ही घर को बिगाड़ रहा था जल्दबाजी। तो हमारी लाइफ में भी हम इसी चीज को लेकर के दुखी होते कि काश मैंने पहले से ध्यान दिया होता, काश मैंने पहले से अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की होती, काश मैंने पहले से अपनी लाइफ में अच्छी क्वालिटीज डेवलप की होती, तो आज जो लाइफ मेरे पास है वो मेरी हाथों की बनाई हुई है। वी आर द मेकर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। तो हम लोग बाद में लेमेंट ना करें, इसलिए हमको आज से कोशिश करनी पड़ेगी। बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट ए रैट रेस। एक चूहों की दौड़ नहीं है, रैट रेस नहीं है। बिकॉज अगर आप चूहों की दौड़ में जीत भी जाओगे तो आप चूहे ही कहलाओगे। चूहों की दौड़ में जीतने से कोई शेर नहीं कहलाएगा, चूहा ही कहलाएगा। इन द सेम वे इस पूरी प्रतिस्पर्धा के युग में, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, अगर हम जीत भी जाएं तो हम एक दूसरे कॉम्पिटिटर ही कहलाएंगे। बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ वी विल नॉट गेट इट। लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं ये बोल के। वो फेमस एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें उनको कॉलेज में सिखाते हैं, पहले सेशन में, आप सबको सीन याद होगा। वो टीचर सब बच्चों को पूछता है कि पहला व्यक्ति चंद्रमा पे उतरने वाला कौन था? सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। बोलते दूसरा कौन था? कोई हाथ खड़ा नहीं करता। तो टीचर बोलता है देखो, इसलिए जिंदगी में पहला आना जरूरी है, सेकंड आने से कुछ नहीं होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हर कोई अपनी जिंदगी में बचपन से सीखता है, लेकिन कोई ये नहीं सीखता कि हमारी लाइफ में हम खुश कैसे हों, हमारी लाइफ में वैल्यूज कैसे प्रोड्यूस करें, हमारी लाइफ में हम कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करें। इसके लिए हम कभी ध्यान ही नहीं देते। कई बार हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करने के कारण उन्हें खो देते। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं, हमारे इंडिया में जन्म हुआ है, हमारे पास बचपन से इतना अच्छा कल्चर है, बट हम उसको खो करके वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करें, और इसीलिए हम उस ट्रेजर को खो बैठे हैं। एक बार एक किसान था साउथ अफ्रीका में, उसको बहुत बड़ा एक फार्म था, और उस फार्म पे बहुत सुंदर झरने थे, बहुत सुंदर फसल होती थी। वो फार्मर वहां पर काम करता था। तो उसने देखा कि उसके जितने भी साथ वाले फार्मर्स हैं वो सब हीरो का व्यापार कर रहे हैं। तो उसने सोचा, अरे मैं क्यों इस खेती बाड़ी में लगाऊं, मैं भी हीरो का व्यापार करूंगा। तो उसने अपना पूरा फार्म बेच दिया और वो भी हीरो का व्यापारी बन गया। लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उसने सब कुछ खो दिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो अनसेटिस्फाइड ही मर गया। अब दूसरा व्यक्ति जिसने उसका फार्म खरीदा था, वो उस फार्म पे घूम रहा था, और उसने देखा कि अरे बड़ा सुंदर फार्म है, और एक सुंदर सुंदर उधर पत्थर थे। तो उसने एक उसमें से स्टोन, एक पत्थर उठा करके अपने घर पे ले आया। ये बड़े शाइनिंग स्टोन्स थे। तो उसके घर में वो पत्थर बहुत दिन से रखा हुआ है। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आता है और बोलता है, अरे ये पत्थर तुमको कहाँ से मिला? बोले, ये तो मेरे फार्म पे बहुत सारे हजारों पत्थर ऐसे पड़े हुए। बोले, ये अनफिनिश्ड डायमंड है। ये बाहर से देखने में तुमको शाइनिंग पत्थर लग रहा है, बट इसको काव करके, कट करके जौहरी हीरा बनाता है। दैट मीन्स उस व्यक्ति का पूरा फार्म, पूरा का पूरा खेत ही हीरो से भरा था, और वो कहाँ गया था? हीरो का व्यापार करने। सो बेसिकली मैनी अ टाइम्स वी लूज द अपॉर्चुनिटी। जो हमारे पास आध्यात्मिक संस्कृति है, जो वैल्यूज हैं, वो हमारे पास रेडी हैं, बट हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो बेसिकली चॉइस हमारी है, हमारे पूरे जीवन को हम कैसे जीना चाहते हैं। क्या हम केवल एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, दाल बाटी खाता है, फिर मर जाता है, लेकिन अपनी लाइफ को मेमोरेबल कैसे बनाए, अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कैसे करे, ये चॉइस हमारे हाथ में होती है। हम लोग अपने जिंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। जितने टाइम हम मटेरियली हैप्पी होने का कोशिश करेंगे, खुश होने का प्रयास करेंगे, कभी भी हम खुश नहीं हो पाएंगे। आप सबने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, प्रहलाद महाराज के पिता का नाम। उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की, और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी
हिरण्यकश्यपु फाइनली जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं और अपना साम्राज्य शुरू करते हैं, कितने साल वो रह पाए उस पोजीशन पे? किसी को मालूम है कितने साल हिरण्यकश्यपु अपनी टेरिटरी को संभाल पाए बिफोर नरसिंहदेव डिड ऑपरेशन? कितने साल रह पाए? चैट बॉक्स में लिखा है 36,000। 36,000 साल तुमने तपस्या की थी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, तपस्या करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद कितने समय तक हिरण्यकशिपु मजे कर पाया? दम मारो दम, कितने टाइम कर पाया बताओ, किसको मालूम है? 36,000 तपस्या ठीक है, 5 साल, वेरी गुड। संजय जी ने लिखा है 5 साल, क्योंकि उनके आने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ था। और जब हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन किया था नरसिंह देव ने, जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे। तो हजारों साल की तपस्या और 5 साल का एंजॉयमेंट, यही है भौतिक संसार की असलियत। हम पूरी जिंदगी भागते हैं, किस चीज के लिए हमको भी मालूम नहीं। घंटों हम मेहनत करते हैं एक गुलाब जामुन बनाने के लिए। वो गुलाब जामुन कितने सेकंड आनंद देता है? 5 सेकंड, 7 सेकंड के अंदर वो अंदर चला जाता है और उसके बाद हमारा आनंद खत्म हो जाता है। तो इस तरह ये भौतिक जगत की रियलिटी है। कोई बोल सकता है कि सर आप इतनी नकारात्मक बात क्यों कर रहे हो? इतनी नकारात्मक बात क्यों कर रहे हो? दुनिया में गम ही गम है, इतनी परेशानियां हैं, कितना भी खुश होने का प्रयास करो, रैट रेस करो तो रैट ही रहोगे। इतनी नकारात्मक बात है। हमने तो बचपन से सुना है बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो लेकिन हमको होना चाहिए बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव का जो नारा है वो कब एप्लीकेबल होगा? जो हमारी जिंदगी में कोई बैकअप हो। देखिए, हम सबने कहानी सुनी है, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। आधा खाली आप बोलते हैं तो आप नकारात्मक हैं, आधा भरा बोलते हैं तो आप सकारात्मक हैं। अब मान लीजिए आपका ग्लास खाली है, तो क्या बोलेंगे आप? अगर आपका ग्लास पूरा ही खाली है तो क्या बोलेंगे? अब आपको रियलिटी फेस करना है। अब सेमिनार खत्म, अब रियलिटी शुरू। अब ग्लास को कैसे भरना है, प्यास कैसे बुझानी है, इसके बारे में सोचना है। तो जब हम आध्यात्म के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमको जगाती है कि आप झूठा खुश होने का प्रयास ना करें। आप वास्तव में कैसे कठिनाइयों से बाहर निकल के खुश होना है उसका प्रयास करें। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, एक कछुआ उल्टा लेटा हुआ है और उसको क्या लग रहा है? वाह, आज तो मैं आसमान में उड़ रहा हूं। तो वास्तव में ये सकारात्मकता नहीं है, ये बेवकूफी है। अगर कोई मरीज है और मरीज अपने आप को बोल रहा है अरे हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो कब अच्छा है? जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो। अगर वो डॉक्टर के पास ही नहीं गया, वो दवाई नहीं खा रहा और बिस्तर पे लेट के ऑल इज वेल करेगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में हम लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अपना वजन नपवाने आया है और इसको डॉक्टर बोल रहा है आपका वजन तो ठीक ही है, बस आपकी हाइट थोड़ी 10-11 फीट छोटी है। अगर आप 10-11 फीट और लंबे होते तो आपका वजन ठीक होता। तो इस तरह लोग होते हैं जो हमको झूठे आश्वासन देते हैं। हम सब इस फिराक में लगे होते हैं कि कैसे ना कैसे कोई तुक्का लग जाए, कैसे ना कैसे हम खुश हो जाएं। बस उस तुक्के की, उस लकी ड्रॉ के लोभ में हम चलते चले जाते हैं और इसी को जीवन का जुआ बोलते हैं। दिस इज द गैम्बलिंग ऑफ लाइफ, वेयर नोबडी विंस एंड नोबडी कैन क्विट। ये एक ऐसा जुआ है जिसको कोई जीत भी नहीं सकता और कोई छोड़ के भी नहीं जा सकता। मतलब क्या होना है? निश्चित हारना है, क्योंकि तुक्के हर बार नहीं लगते। एक व्यक्ति था अमेरिका में, 17-18 साल का वो उसकी उम्र होगी, लड़का था। तो वियतनाम वार जब हुआ, अमेरिका का वियतनाम के साथ जब युद्ध हुआ, तो जबरदस्ती लड़कों को सेना में भर्ती कर लिया गया। तो उसको भी पकड़ करके सेना में ले गए। अब सेना में जब ले गए, उसने तो कभी लड़ाई वड़ाई की नहीं थी लाइफ में। एटमोस्ट स्कूल में थोड़ी पेन पेंसिल वाली लड़ाई की होगी। अब वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में युद्ध देखता है, वॉर फील्ड देखता है। गोलियां चल रही हैं, तोप चल रही हैं, तोप मतलब जो बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये सीन देख के वो घबरा गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके दोस्त को गोली लग गई और वो गिर गया। अब ये डरा भयंकर, पहली बार युद्ध में आया है, दोस्त को गोली लग गई, दोस्त गिर गया, उसको लगा दोस्त गया, अपन भी जाएंगे।
अब इसने क्या किया, इसने कहा दोस्त साहब तो गए, अब दोस्त की बॉडी को इसने अपने ऊपर डाल लिया कंधे पे। उसने बोला कंधे पे डाल लेता हूँ और भागता हो, तो क्या पीछे से अगर कोई फायरिंग करेगा तो दोस्त तो निपट ही गया। अब उसको एक गोली लगे चाहे 50 गोली लगे, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो इसने अपने दोस्त की बॉडी को अपने ऊपर डाल लिया और भागने लगा। कहां पर भागने लगा? कैंप की तरफ। भागता भागता अपने कैंप की तरफ आ गया, और जब वो कैंप पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त वास्तव में जिंदा था। अब तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा था दोस्त मर गया, थोड़ी 2-4 गोली और दोस्त को लगेंगी तो चलेगा। तो उस व्यक्ति ने उठा करके उसको नर्सिंग केयर में दे दिया। वो दोस्त बच भी गया, और गवर्नमेंट ने इस व्यक्ति को मेडल दिया अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। तो ऐसे तुक्के बार बार नहीं लगते कि आपने कुछ किया और आपको कुछ मिल जाए। लाइफ तुक्कों की नहीं है, लाइफ वास्तव में रियलिटी फेस करने की। और रियलिटी ये है कि दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वत। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये दुनिया दुखालय है। दुखालय मतलब क्या है? इधर हर पग पर दुख मिलता है। जैसे हिमालय में हिम बर्फ मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, शिवालय में शिव मिलते हैं, इसलिए दुखालय में दुख ही दुख मिलते हैं। जिसने मैन्युफैक्चर किया है वही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि इधर दुख ही दुख मिलेंगे। तो भी हमको डिजायर क्यों आता है कि हम खुश हो? भाई प्रोडक्ट ही ऐसा है, पूरी दुनिया में आपको दुख ही दुख मिलेंगे, तो भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख चाहे। हम सबको इच्छा होती है कि हम खुश हो। तो हमारे अंदर वो खुशी की चाहत क्यों होती है, खुश होने की इच्छा क्यों होती है? वो खुश होने की इच्छा इसलिए होती है कि दुनिया तो दुखालय है, बट हम इस दुनिया के नहीं है, हम मटेरियल नहीं है। आपने पिछले सेशंस में सुना होगा कैसे हम ये शरीर नहीं है, ये मैटर है। ये मैटर हमेशा दुख देता है, लेकिन हम इस शरीर से अलग हैं, हम आत्मा हैं। और जब हम आत्मा हैं तो उस भौतिक सुख से हम अलग हैं, हम आध्यात्मिक सुख के लिए बने हैं। हमारा खाना पीना अलग है। आत्मा बनी होती है सत चित आनंद से। सत मीन्स वो अमर है, चित मीन्स उसमें सारा ज्ञान है, और आनंद मीन्स वो पूर्ण आनंद से ओतप्रोत है। तो ऐसे ही आत्मिक आध्यात्मिक हमारी व्यक्तित्व होने के कारण हम इस दुनिया से मैच नहीं होते। और इसीलिए अगर हम अपने जीवन में वास्तविक खुशी पाना चाहते हैं तो हमको रिकनेक्ट करना पड़ेगा अपने पावर हाउस से। हम लोग खुश क्यों नहीं है? 2 कारणों से। हमारा मन संतुलित नहीं है और हमारी बुद्धि नियंत्रित नहीं है। इन 2 कारणों के कारण हम दुखी हैं। मन संतुलित नहीं है, जहां मन चाहता है हम वहां चले जाते हैं, और जो मन की सुनता है वो मन की बन जाता है, बंदर बन जाता है, इधर से उधर कूदता रहता है, लेकिन कभी खुश नहीं होता। और बुद्धि जब संतुलित नहीं होती तो बुद्धि मन को वश में नहीं कर पाती। इसलिए हमारे जीवन में हमको मन और बुद्धि दोनों को ही तंदुरुस्त और शक्तिशाली करना पड़ेगा। आप में से सभी लोग जानते होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, सबने सुना होगा। सैटेलाइट से दिखती है, लॉन्गेस्ट वॉल है, दुनिया का अजूबा है, सब कुछ है। और ये चाइना की जो दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये चाइनीज ने क्यों बनाई थी? मंगोली इनके ऊपर आक्रमण करते थे, मंगोलियंस। इनसे अपने देश की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने ये दीवार बनाई थी, जो कि हजारों किलोमीटर लंबी है। अब इस दीवार को बनाने के बाद भी 100 साल के अंदर 3 बार मंगोलियों ने चाइना पर अटैक करा। क्यों? कैसे? दीवार को नहीं तोड़ा, उन्होंने जो पहरेदार थे उनको थोड़ा पैसे दिए, पहरेदारों ने गेट खोल दिया, अंदर जाके उन्हें आक्रमण कर दिया। सो बेसिकली हमको कोई बाहर से नहीं हरा सकता। हमको कौन हराता है? हमारा खुद का मन हराता है। हमारी खुद की बुद्धि कलुषित होती है, पॉल्यूट होती है, एक्सप्लॉइट होती है, वही रिश्वतखोरी करती है और वही हमको डुबाती है। इसलिए हमको अपने मन और बुद्धि को मजबूत करना है, मन को मजबूत करना है। मन एक जीनी की तरह है। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, एक बच्चा था, उसको जीनी मिल जाता है,
जीनी बोलता है हुकुम मेरे आका, जो बोलोगे वो कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है, फ्री मत छोड़ना, फ्री छोड़ोगे तो तुमको खत्म कर दूंगा। बच्चा सुनता है अरे मेरे पास तो बहुत सारे काम है। बच्चा बोलता है मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दो, जीनी 1 मिनट में कर देता है। बच्चा बोलता है अरे मेरे लिए खाना बना दो, खाना बनाते, महल बना दो, महल बना देता है। जो बच्चा बोलता जाता है वो खटखट जीनी करता जाता है। अब बच्चे को टेंशन आती है, अरे मैं तो सब बोल दिया, क्या क्या करवाना है, अभी ये फ्री बैठेगा तो जीनी मुझे मार देगा। तो बच्चा बोलता है जीनी साहब ये पेड़ पे ऊपर चढ़ो, जब ऊपर पहुंच जाओ तो नीचे आ जाना, नीचे आ जाओ तो फिर ऊपर चढ़ना, फिर ऊपर पहुंच जाओ तो फिर नीचे आना, फिर नीचे जाओ तो फिर ऊपर जाना, और इसी काम में लगे रहना जब तक मैं दूसरा काम नहीं देता। तो यही हमारे मन की स्थिति है, क्योंकि मन खाली है इसलिए मन इधर उधर भटकता रहता है। हमको इस मन को स्ट्रांग करना है। कैसे? इसको जप करवाना है, मंत्रायति इति मंत्र, मंत्र से इस मन को कंट्रोल करना है। और वो ऊपर नीचे जैसे जीनी घूम रहा था उसी तरह हमको बार बार इस मन से भगवान का नाम रिपीट करवाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम हमारे आनंद के स्त्रोत्र से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। हम उस जड़ में पानी डाल रहे हैं जिस जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ पोषित होता है। मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें 20-30 हजार पत्तियां हैं, हर पत्ती को हम पानी नहीं देते हैं, जड़ में हम पानी देते हैं। जब जड़ में हम पानी देते हैं तो पूरा पेड़ पोषित होता है। इसलिए हमको अगर कोशिश करनी है अपने जीवन में खुश होने की, तो वास्तव में हमको उस जड़ में पानी डालना पड़ेगा। अकबर के दरबार में बहुत सारे अलग अलग रत्न थे। तो अकबर के एक म्यूजिशियन थे तानसेन, आप सबने नाम सुना होगा। अकबर उनका गाना सुन के बड़ा खुश हो जाते थे। तो अकबर बोलते हैं तानसेन यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम सबसे अच्छे गायक हो पूरी पृथ्वी पे। तानसेन बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे गुरु हैं हरिदास जो वृंदावन में रहते हैं और वो सबसे बड़े गायक हैं। अकबर बोलते हैं अरे मैं सम्राट हूं, अकबर द ग्रेट, बुलाओ उनको। तानसेन बोलता है वो किसी के सामने नहीं आते, वो वृंदावन छोड़ के नहीं आते। अकबर बोलते ठीक है हम जाएंगे। अकबर और तानसेन दोनों जाते हैं हरिदास से गाना सुनने के लिए, और वृंदावन में प्रतीक्षा करते हैं कि हरिदास अब गाएंगे अब गाएंगे अब गाएंगे। 3 दिन निकल जाते हैं, हरिदास गाते ही नहीं है। अकबर बोलता है भैया हम दिल्ली लाई हैं, हमको बहुत काम संभालने, हमको जाना है, ये 3 दिन से तुम्हारे गुरुजी गा ही नहीं रहे हैं। तो तानसेन बोलता है ठीक है अभी गवाते हैं। तानसेन गाना शुरू करता है और जानबूझ के उस गाने में मिस्टेक कर देता है। तब हरिदास बीच में बोलते हैं तानसेन ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं। और जब हरिदास गाना शुरू करते हैं तो अकबर बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने इतना मधुर, इतना स्पष्ट, इतना सुंदर गीत कभी अपने जीवन में नहीं सुना था। तो तानसेन बोलते हैं देखिए अकबर, यही फर्क है मुझ में और हरिदास में। मैं आपके लिए गाता हूं इसलिए मैं बेस्ट नहीं हूं, मेरे गुरु कृष्ण के लिए गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए वो बेस्ट है। तो अपने जीवन में अगर हमको खुश होना है तो हम जड़ में पानी डालें। लेट अस नॉट इम्प्रेस द क्रिएशन बट लेट अस इम्प्रेस द क्रिएटर। हम इस सृष्टि को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी खुश नहीं होने वाला है, हम भी खुश नहीं होने वाले। अगर हम भगवान को खुश करने का प्रयास करें तो हम सामूहिक रूप से कलेक्टिवली वी कैन बी हैप्पी। इसलिए इस तरह के सेशंस में हम लोग इंस्पायर करते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को सिंसियरली लें, रोज स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इस तरह के स्पिरिचुअल सेशंस को अटेंड करें, और रोज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। जब आप ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तब आप वास्तविक खुश हो पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमारे पास शब्द नहीं है, जो आपने ज्ञान दिया है उसके वैल्यूएबल हम लोग कुछ बोल पाए, और परंतु आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हमारे लिए निकाला, उसके लिए हम आपका बहुत ही हृदय से आभारी हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे साथ सरिता दीक्षित मैडम भी हैं सामने, वीडियो में हम उनको देख सकते हैं, 9 की
एचओडी है मैडम, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और साथ में मीनाक्षी जी भी है, मीनाक्षी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। और अगर किसी का कोई एक प्रश्न है तो हम लोग एक प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि हमें आज सेशन 5:30 शार्प पे फिनिश करना है। तो अगर कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ ये सब चीजें आ गई है इसमें। आवाज नहीं आ रहा। मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाला जो लेक्चर है हर बच्चा सुने, हर कॉलेज का। प्रभु जी के सारे लेक्चर ऐसे ही होते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है इसी को मैं बार बार सुनूं और हर बच्चे तक आपके लेक्चर सुनवाऊं, तो शायद हम बच्चों को चेंज कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं इसका लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग उस पर जाके सुन सकते हैं यूट्यूब क्लास में, और अन्य से शेयर कर सकते हैं। तो लगातार हम लोगों को बहुत ही इंस्पायरिंग कमेंट्स मिले सभी दर्शकों से, सभी ने बहुत अच्छे से सुना। तो किसी का एक प्रश्न है तो हम लोग एक प्रश्न लेना चाहेंगे और फिर फिनिश करते हैं। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ रोजी के लिए। रोजी, आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन एंड गुड जॉब, व्हाट मेक्स यू टू जॉइन ISKCON? Because ISKCON is the best thing happening in this world. Because just like हमें समाज में शिक्षकों की जरूरत है, हमें समाज में वकीलों की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, कुक्स की जरूरत है, हाउसवाइफ्स की जरूरत है, स्टूडेंट्स की जरूरत है, उसी तरह हमारे सोसाइटी में इस तरह के लोगों की भी जरूरत है जो स्पिरिचुअलिटी को शेयर कर पाए, दूसरों तक पहुंचा पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना है कि हम सब आपकी सेवा कर पाएं, और अगर हमारी सेवा से आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट होता है तो यही हमारी सक्सेस है। माता जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें सभा का अंत सभी को धन्यवाद देते हुए। जय माता की, जय गुरुदेव। प्रभु जी, आज के आपके सेशन में जैसा कि सविता जी ने कहा कि आपके इस लिंक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अंत में भी आपने जो कुछ बातें कही बिल्कुल बच्चों की तरह से समझाते हुए, क्योंकि बड़ों तक तो ये प्रश्न बहुत लोगों में होता है, लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज का जो विषय रहा कि जो बचपन से ही मन में आता है। माँ पूजा करती है तो बच्चा कहता है कि माँ तो कहती है कि भगवान एक है, फिर अलग अलग स्वरूपों की होती है। तो ये एक ऐसा है जो बिल्डअप होता ही चला जाता है उम्र दाम में, है ना। तो उस चीज को आपने बड़े सटीक तरीके से इतने कम समय में सब तक पहुंचाया। तो अगर इस लिंक के जरिए हम सोचते हैं कि और लोगों तक ये पहुंचे और धीरे धीरे इसको और अपनी तरीके से समझना शुरू करें, तो ये बहुत ही फलदायक होगा। आपका आज के इस सेशन के लिए ब्रह्म ऋषि आश्रम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आपको हमारा वंदन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you again very much, Roji. Thank you, Savita ma'am. Thank you, Meenakshi ji. We'll finish here and meet tomorrow. Hare Krishna.